अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक दो वजीफ़े शेयर करूँगी, और वो किसके कहने पर, क्योंकि मुझे ना काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ये वाले कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना पसंद की शादी पर कोई वजीफ़ा बताएं। लेकिन मैं ख़ुद से कोशिश कर रही थी कि मैं ना बता सकूं, क्योंकि ये टॉपिक एक तो इतना सेंसिटिव है कि मैं सोच रही थी कि मैं ना इस वजीफ़े पर जो है वो वीडियो ना ही बनाऊं तो बेहतर है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ पर कि ना बार बार मुझे यही कमेंट्स आते थे कि आप ही इस चीज़ के ऊपर कुछ बताएं कि हम पसंद की शादी के लिए घर वाले मान जाएं, और या फिर जो लड़का है वो मान जाए या लड़की है वो मान जाए, इस तरह का उसके लिए ना एक वजीफ़ा कोई बताएं। तो मैंने तो काफ़ी पहले इग्नोर किया, लेकिन मुझे बार बार कमेंट्स रिसीव हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देती हूँ। अच्छा, और साथ साथ जो है मैं दूसरा वजीफ़ा वो भी मैं आज की वीडियो में इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक सिस्टर से कहा था कि नहीं, मैं आज ही जो है आपके लिए ये वजीफ़ा बताऊँगी, क्योंकि वो सिस्टर जो हैं उनका मैसेज आया था कि उनके हस्बैंड जो है वो सऊदीया में रहते हैं, और वो मुझे देख रही होंगी तो वो समझ जाएंगी कि मैंने उनसे कहा था कि मैं आज के दिन ही अपलोड करूँगी ये वजीफ़ा। तो उनके ना हस्बैंड जो है वो सऊदीया में रहते हैं और वो ख़ुद पाकिस्तान में रहती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं। पता नहीं किस वजह से, कोई उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा उनके घर में लड़ाई झगड़े और बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था। तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप कोई वजीफ़ा बता दें कि मैं किस तरह से क्या पढ़ूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर कर लूँगी। वैसे मेरा इरादा कल का ही था ये वीडियो बनाने का, लेकिन तो मैंने सोचा मैं आज ही कर देती हूँ ताकि वो भी इसको देख लेंगी। तो अच्छा, मैं यहाँ पर ना बना रही थी फ़लाफ़िल के, मैं रैप्स बना रही थी, ठीक है। और साथ में मैंने ना हमस बनाया था, लेकिन ये मैंने ना रेसिपी थोड़ी सी चेंज की हुई है। आप लोगों ने देखा होगा हमस की जो रेसिपी है वो ये नहीं होती है, उसके अंदर छोले भी जाते हैं और उसके अलावा तहीनी पेस्ट जाता है, जो कि मेरे पास इस टाइम नहीं था अवेलेबल। जो मेरे पास घर में पड़ा हुआ था मैंने सारी उन्हीं चीज़ों से ही ये बना लिए थे। तो जी और साथ साथ में, क्योंकि मैं रेसिपी थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि ना एक लड़की है वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस बार बार कर रही थी कि आपने ना वो बनाया था, कढ़ाई बनाई थी, जो मैंने कोयला कढ़ाई बनाई थी, उस पर 2 चिकन के पीसेस की बनाई थी मैंने ना। तो उस पर वो बार बार बोल रही थी कि मुझे ना उसकी रेसिपी दें, मुझे रेसिपी दें। तो मैंने सोचा चले फिर मैंने अलग से बताया। फिर नेक्स्ट डे मैंने कोई और चीज़ की वीडियो डाली थी, तो फिर उस पर भी ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें आपने क्या डाला था, आपने वो भी नहीं बताया। तो मैंने सोचा साथ साथ थोड़ा सा ना मैं इसके बारे में भी बताती रहूँ। अच्छा, आज मेरा कुछ खाना का दिल नहीं चाह रहा था बनाने का, तो मैंने सोचा कि इस टाइप का दिल चाह रहा है कुछ खाने का। तो फिर मैंने कहा कि मैं ना छोले तो मैंने बॉयल पहले से ही भिगो के रखे हुए थे रात में दूसरी चीज़ के लिए, लेकिन वो मैंने बनाया नहीं। फिर मैंने सोचा मैं फ़लाफ़िल बनाऊँगी और साथ में ना इसके रैप्स बना लूँगी। तो मैंने हस्बैंड को फिर कॉल कर दी थी कि आप ना वो लेकर आना, ख़ुब्स लेके आना। तो ये ख़ुब्स वो लेकर आ गए थे, फ्रेश थे बिल्कुल। तो मैंने सोचा इसके मैं रैप्स बनाती हूँ, फ़लाफ़िल रैप्स। तो उसके साथ साथ ना ये फ़लाफ़िल के लिए मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, और छोले कच्चे छोले थे जो मैंने रात भर भिगोए हुए थे, उसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन, साबुत लहसुन की 2-3 कलियाँ डालनी थी, और उसमें मैंने अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ना अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, बेकिंग पाउडर डाला है थोड़ा सा, और साथ में मैंने क्यूमिन पाउडर डाला है, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाता। और हाँ, हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली थी। तो क्योंकि ये अरेबिक होता है ना, तो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, सिर्फ मैंने ग्रीन चिली ही डाली थी। और ये वैसे तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ जाता ही नहीं, सिर्फ धनिया और वो जाता है हरा धनिया और क्यूमिन पाउडर, और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, और बस ये लहसुन वगैरह डाल के ना अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेते हैं, या फिर चॉपर में डाल देते हैं। लेकिन मैंने चॉपर में नहीं किया था, मैंने अपने ब्लेंडर जूसर जो जग होता है ना उसी में ही किया था, क्योंकि उसमें मुझे विदाउट पानी के भी हो जाता है। लेकिन जिसके पास नहीं होता तो फिर वो चॉपर में ही करें, क्योंकि उससे ये होता है कि उसमें ना पानी बिल्कुल भी नहीं डालना होता। तो खैर ये भी मैंने पेस्ट बना लिया था, और साथ साथ जो मैंने वो बनाया था ना हमस, उसके अंदर भी सिर्फ और लहसुन की कलियाँ डाली थी और 2-3, और उसके अलावा जो है वो डाल दिया था
थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली थी, उसमें मैंने मेयोनीज़ की सॉस थी मेरे पास, वो मैंने ऐड की थी। और उसके साथ साथ जो है ताहीनी पेस्ट नहीं डाला था, और ऑलिव ऑयल जाता है उसमें, लेकिन ऑलिव ऑयल मैंने नहीं डाला, ऑलिव्स डाल दिए थे थोड़े से ना। सॉस सा बना लिया था, लेकिन ये हमस की कंप्लीट रेसिपी नहीं है, ठीक है। तो अगर वो आपको देखनी हो तो वो भी मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपके साथ शेयर कर दूँगी, हमस की कंप्लीट रेसिपी, वो मेरा दूसरे चैनल पर है। अच्छा खैर, यहाँ पे मैंने ये बना के निकाल ली हैं। अच्छा, तो साथ साथ वजीफ़ा भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपके साथ वो वाला वजीफ़ा शेयर कर देती हूँ जो उन सिस्टर ने मैसेज किया था कि मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ रहते हैं हमेशा, और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे बीच में, और वो रहते भी यहाँ नहीं है ना, वो कहीं मतलब कि दूर है उनसे, तो सऊदीया में रहते हैं वो, तो इस वजह से ना, तो उसके ऊपर तो वो ज़ाहिर सी बात है कुछ उनको पढ़ के या दम करके दे भी नहीं सकती, तो ये चीज़ भी उनके साथ मसला था। तो उनके लिए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि ये मेरी ना एक आंटी ने बताया था, और उनका ये अमल है, मतलब उनको किसी ने बताया होगा, तो वो सबको यही बताती थी ज़्यादातर कि शादी जिनकी हुई हुई हैं और अगर उनके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ भी होते हैं हस्बैंड की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से, तो आपने क्या करना है, 1100 मरतबा पढ़ने हैं या वदूदो, ठीक है। 1100 मरतबा पढ़ना है, 11 तस्बीह आप पढ़ लें एक ही टाइम पर बैठ के, और किसी भी मीठी चीज़ पर दम कर लें या फिर पानी वगैरह पर दम करके आप उनको पिला दें। लेकिन आपका तो मसला ये है कि आपके हस्बैंड दूर हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो फिर आप ये करें कि आप उनकी तस्वीर पर पढ़ के दम कर दें, और फूँक के ना अच्छे से अपने दिल में नियत करें, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको ये दिल में रहम डाल दें, मेरी मोहब्बत डाल दें उनके दिल में। तो ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के लिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इस तरह से पढ़ के और दम भी कर सकते हैं। तो ये उनके दिल में अल्लाह ताला उनके लिए, आपके लिए मोहब्बत डाल देंगे, और फिर उनकी जो है लड़ाई झगड़े भी, ज़ाहिर सी बात है जब एक इंसान के दिल में मोहब्बत होगी तो कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे ना, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत बेस्ट है। तो आप ज़रूर इसे पढ़ के देखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो उन सिस्टर्स ने, जितने लड़कियों ने मैसेजेस किए हुए थे कि आप पसंद की शादी के लिए बताएं कि माँ बाप जो है वो भी मान जाएं, और वो लड़का लड़की जो भी मतलब है वो लोग मान जाएं, इजीली हमारी शादी हो जाए, कोई मसले ना हो। बल्कि एक कल मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, वो भी मुझे देख रही होंगी तो वो समझ जाएंगी खुद ही, कि उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर आप ना मुझे कोई वजीफ़ा बता दें, आपने अभी तक इस तरह का कोई वजीफ़ा शेयर नहीं किया। मैंने आपको कमेंट भी किया था कि पसंद की शादी के लिए, तो मैंने उस पे उनको कहा कि मैं ख़ुद से नहीं बना रही थी इस टॉपिक पर ना, लेकिन नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं ज़रूर इसको बनाऊँगी कोई वीडियो ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे जो लड़का है वो उनको जो है बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, लेकिन मसला ये है कि उनकी कुछ टाइम से ना बात नहीं है, और फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन दोनों के बीच में, और मतलब कोई उनके बात मुंह से निकल गई होगी, कोई बात ऐसी होगी जो नहीं बताने वाली होगी, तो उनके मुंह से निकल गई। उस बात पर उनके जो वो लड़का है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, और वो काफ़ी महीनों से उनसे नाराज़ है, और वो बिल्कुल बातचीत नहीं है उनकी ना। तो उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, करने के बाद आप यकीन करें उन्होंने उस लड़के को भी शायद मैसेज किया हुआ होगा, या कोई अल्लाह जाने क्या होगा। तो उनके पास ना मैं उनको यही बात ही कर रही थी, इतनी देर में उनके पास ना एक मैसेज आ गया उसका। तो वो इतनी खुश हुई, वो मुझे कह रही है कि आपसे मेरी बात हुई, और देखें आज उसका पहली बार मुझे मैसेज आया, आपने भी मुझे कुछ बताया नहीं उससे पहले। तो मुझे इतनी हंसी आ रही कि मैंने तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं, और वो इस तरह की बात मतलब वो कर रही थी। और कह रही हैं आप मुझे ज़रूर इस बात पे वजीफ़ा बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी, आपने जो है मुझसे बात की और मेरी उस लड़के से बात हो गई है ना। और यही चीज़ एक मेरे साथ एक दफ़ा और हुई थी अभी बीच में ना, एक भाई हैं यूट्यूब पर ही, वो भी मतलब मुझे जो इंस्टाग्राम पे जो लोग मैसेज करते हैं ना, तो उसी में वो भी, उनका भी मैसेज आया था। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही है लड़का। तो उसने मुझे कहा कि आप ना मुझे ये बताएं कि किसी तरह ना मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा और मेरे शॉर्ट्स ना बिल्कुल भी वायरल नहीं हो रहा, आप कुछ ट्रिक बता दें। तो ट्रिक तो खैर कोई नहीं होती, तो बस मैंने उनको शॉर्ट्स के बारे में कुछ बताया था, उसके बाद पता चला कि उन्होंने ना अप्लाई भी नहीं किया, और उनके ना 2K तक आ चुके थे। तो वो कहने लगा कि मेरा एक भी इतने दिनों से वायरल नहीं हो रहा था, और आपसे बात करने से क्या वो मेरे शॉर्ट्स वायरल होने शुरू हो गए।
जबकि कुछ दिनों से तो चैनल इतना डाउन चल रहा है कि मेरी अपनी वीडियोस भी इतनी ज़्यादा आगे नहीं जा रही और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी वीडियो जो है वो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो खैर बात सिर्फ यही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के बात करने से या कुछ, ज़ाहिर सी बात है आप कुछ पढ़ें कुछ करेंगे तो ही आपके काम बनते हैं, वरना आप अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ मांगें, सबके काम जो है उसी से ही बन जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो अब मैं उनका वजीफ़ा बता देती हूँ जो जिन लड़कियों ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे। आपने क्या करना है, पसंद की शादी के लिए ये वजीफ़ा है 6450 मरतबा आपने पढ़ना है या गनियो, ठीक है। ये पढ़ना है आपने, डेली पढ़ना है, 41 दिन तक आपने पढ़ना है इसको, और बिल्कुल भी दिन जो है वो स्किप नहीं करना एक भी दिन। और जो आपके डेज़ हो ना, मीन्स के मिसिंग जो डेज़ होते हैं वो आपने उसको कोशिश करना है कि आप उन डेज़ में ना स्टार्ट करें, ऐसे डेज़ में स्टार्ट करें, लेकिन 41 दिन में बीच में लाजमी ऐसे डेज़ होते हैं तो आपने फिर वो उसके बाद से कंटिन्यू करना है, ठीक है, बाकी के डेज़ जो हैं वो। तो इस तरह करना है। और उसके बाद आपने जुमेरात और जुम्मे के दिन 5 मरतबा सूरह अल मोमिनून पढ़नी है, ठीक है। 5 मरतबा 2 दिन तक आपने डेली पढ़नी है। और डेली जो है ये 41 दिन तक पढ़ना है या गनियू 6450 मरतबा। तो उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं और अब मैं अपने बहन भाइयों के नाम ले लेती हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे। अमीज़ ट्रेडिशनल किचन, मानो किचन हैक्स, मलिक व्लॉग्स, कटिंग विद जूनी, फरियाल किचन हैक्स, फ़ातिमा जी हैक्स, एफ़ की कलेक्शन, नूरुल हुदा उमैर, सुहेल की रसोई, और है नूर स्ट्रिक एंड टिप्स। तो जी ये थे आज के कमेंट्स विनर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नेम भी मैं अपनी वीडियो में लूँ तो ज़रूर मुझे अच्छे से कमेंट करें बड़े बड़े, और साथ साथ वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे न्यू आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।